हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसके एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2H में। सेक्शन 2H कहती है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करार जो बीता परिवर्तनीय हो संविदा है। एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस डेफिनेशन में चल रहा है कि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर इस एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो तो। मतलब किसी एग्रीमेंट को अगर हम लागू करा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से तो उस एग्रीमेंट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है, बीता परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल। अब एक व्यक्ति है ए, इसके पास एक मोबाइल और ये मोबाइल को बेचना चाहता है। तो ये बी से कहता है कि मैं मोबाइल बेच रहा हूँ 10,000 रुपये में, क्या तुम खरीदोगे? तो बी कहता है ठीक है मैं खरीदूंगा। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब ए इसको मोबाइल दे देता है लेकिन बी इसको पैसे नहीं देता है। तो ए जाता है कोर्ट और ये कोर्ट से कहता है कि मुझे बी से पैसे दिलाइए। तो कोर्ट बी को ऑर्डर करता है कि ए को पैसे दीजिए। तो इसी को हम कहते हैं इन्फोर्स कराना। मतलब एग्रीमेंट में जो शर्तें हैं उस शर्तों को पूरा कराना ही उसको हम कहते हैं इन्फोर्स कराना। ऐसे ही एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। तो ए बी से कहता है कि अगर तुम सी की हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपये दूंगा। तो बी कहता है ठीक है। अब इन दोनों बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब ए इसको 1 लाख रुपये दे देता है लेकिन बी सी की हत्या नहीं करता है। तो अब ये जाता है कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऑर्डर करेगा बी के लिए कि सी की हत्या करो? नहीं, कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा, यानी कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं करेगा। तो किसी एग्रीमेंट में दोनों पक्षकार जो बात करते हैं उस बात को पूरा कराना ही उसको हम कहते हैं इन्फोर्स कराना। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं। तो इसके एलिमेंट्स दो होते हैं, एक तो होता है एग्रीमेंट, एक करार होना चाहिए, और दूसरा उसको इन्फोर्सेबल होना चाहिए। तो करार के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए पहले, तभी आपको आगे समझ में आएगा। और दूसरा एलिमेंट है इन्फोर्सेबल बाई लॉ। अब हमने ये तो जान लिया कि इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि कोर्ट ने यहाँ तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया था और यहाँ पर इन्फोर्स नहीं किया था। तो कोर्ट किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करता है और किसी को इन्फोर्स नहीं करता है। तो कोर्ट ऐसा क्या देखता है कि किसी को इन्फोर्स करता है और किसी को इन्फोर्स नहीं करता है? तो कोर्ट इन 5 शर्तों के आधार पर ही किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करता है और किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करता। अगर किसी एग्रीमेंट में ये 5 शर्तें पूरी हो रही हैं तो कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा, और किसी एग्रीमेंट में अगर ये 5 शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करेगा। ये बात कहती है धारा 10। धारा 10 कह रही है कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby explicitly declared to be void। मतलब सब करार संविदा हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए गए हों, किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और तद्वारा अभियोग शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। तो ये धारा 10 ही बता रही है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इफ़ मतलब अगर, अगर मतलब यहाँ से जो शर्त दी गई है ये शर्त अगर पूरी करता है कोई एग्रीमेंट तो, मतलब कोई भी एग्रीमेंट अगर कॉम्पिटेंट पार्टी ने किया है और कॉम्पिटेंट पार्टी ने अपनी फ्री कंसेंट से किया है और एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किया है और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया है और उस एग्रीमेंट को करने से पहले ही मना नहीं किया गया है। तो ये 5 शर्तें अगर कोई एग्रीमेंट पूरी करता है तो वो एग्रीमेंट कोर्ट इन्फोर्स करेगा, वरना उसको इन्फोर्स नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें धारा 10 में ये 5 शर्तें मिली। पहली शर्त ये है सक्षम पक्षकार होना चाहिए, दूसरा स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए उनकी, और तीसरा विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, चौथा विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, और पांचवा शून्य घोषित ना हो, यानी पहले से ही उसे करने से मना ना किया गया हो। तो अब इन 5 शर्तों को हम डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।